देवशयनी एकादशी, जिसे आषाढ़ी एकादशी या हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, हिंदू धर्म एक पवित्र व्रत है जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है। 2025 में कब है? तो यह एकादशी 2025 में 6 जुलाई रविवार को पड़ रहा है। तिथि है 5 जुलाई सुबह 1:26 से शुरू होगा और 6 जुलाई 1:45 तक का रहेगा। व्रत 6 जुलाई को रखा जाएगा, पराना 7 जुलाई की सुबह किया जाएगा। क्यों मनाते हैं हम देवशयनी एकादशी? पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले गए थे, जो 4 महीने यानी चतुर्मास तक चलती है। इन 4 महीनों में देवता लोग भी कर्म से विराम लेते हैं, इसलिए शादी, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक काम नहीं किए जाते। भक्तों के लिए यह भक्ति, तपस्या, त्याग और आत्मशुद्धि का समय होता है। आखिर चतुर्मास क्या होता है? तो चतुर्मास का अर्थ है 4 महीने। 4 महीने के लिए यह चतुर्मास एकादशी रहती है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर देवथुनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। चतुर्मास में क्या नहीं करते? चतुर्मास में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ काम नहीं किए जाते। मांसाहारी, लहसुन प्याज, मद्य से परहेज करते हैं। क्रोध, झूठ, विलंबित जीवन से दूरी बनाते हैं। चतुर्मास में हमें क्या करना चाहिए? चतुर्मास में हमें नित्य पूजा, व्रत, सात्विक भोजन करना चाहिए। गीता, रामायण का पाठ करना चाहिए। तुलसी सेवा, दान, गाय सेवा करना चाहिए। एक संकल्प लेना चाहिए, जैसे एक चीज़ों का त्याग करना, यानी चाय, चावल, नमक इत्यादि आप कोई भी चुन सकते हैं। देवशयनी एकादशी व्रत और पूजा की विधि जानते हैं। व्रत कैसे रखें? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प ले, दिल से नियम बनाएं। भगवान विष्णु का पूजन करें। पीला वस्त्र पहने, तुलसी के पत्ते चढ़ाएं, चंदन, धूप, दीपक, फूल अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। भजन, जाप और रात को जागरण करें। कथा सुने या पढ़ें, पद्म पुराण या फिर भागवत गीता से। द्वादशी के दिन 7 जुलाई व्रत का पराना करें। सुबह 5:46 से लेके सुबह 8:25 तक के बीच में। देवशयनी एकादशी की कथा सारांश में जानते हैं। प्राचीन काल में राजा मंधाता ने अकाल से पीड़ित अपने राज्य में एक ऋषि से उपाय पूछा। ऋषि ने उन्हें देवशयनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। जब राजा ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा तो कुछ ही दिनों में वर्षा हुई और सब कुछ सुखड़ कर हो गया। तब से यह व्रत अत्यंत फलदायक माना जाता है। इस दिन के क्या लाभ है? तो इस दिन के लाभ है, पापों से मुक्ति मिलती है, मन शांत और पवित्र होता है, विष्णु भगवान की अनुग्रह मिलती है, मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है, चतुर्मास का शुभ आरंभ होता है। विशेष उपाय जानते हैं। तुलसी के बिना पूजा अधूरी है। तुलसी आप अवश्य चढ़ाएं। इस दिन चावल से परहेज करें। चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र का 108 बार उच्चार करें। जितनी बार आप इसे जाप करेंगे आपको अच्छा लगेगा। गाय को रोटी, तुलसी को जल चढ़ाना, सुबह आप ये काम नित्य करें। एक समय सात्विक भोजन या निर्जला व्रत करें। आइए इस देवशयनी एकादशी पर हम अपने मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित हो जाएं। चतुर्मास के इन 4 महीनों में भक्ति, शुद्धि और सेवा से अपना मार्ग बनाएं।
जब भगवान विष्णु योग निद्रा में हो तब हम अपनी आत्मा को जगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे थे भक्ति वाणी बाय अर्चना। मिलते हैं एक नई अध्याय के साथ एक नई कथा में। जय राधे कृष्ण। हर हर महादेव।